गुड मॉर्निंग बच्चों। भूगोल की किताब निकाल लीजिए, पेज नंबर 20 खोलिए। पाठ 3, धरातल के रूप बदलने वाले कारक, आंतरिक कारक। यानी आज हम धरातल के रूप बदलने वाले कारक के विषय में पढ़ेंगे। देखिए, पृथ्वी का धरातल सभी जगह एक जैसा नहीं है। कहीं ऊंचा है तो कहीं नीचा, कहीं पर्वत, कहीं पठार है तो कहीं मैदान है। पर्वत, पठार और मैदान महाद्वीपों की प्रमुख स्थलाकृतियां हैं। इन स्थलाकृतियों का आकार और आकृति न केवल एक स्थान से दूसरे स्थान पर भिन्न है, अपितु उनमें समय के अनुसार भी परिवर्तन होते रहते हैं। ये परिवर्तन धीरे धीरे या आकस्मिक रूप से हुए हैं। भूपृष्ठ पर स्थलाकृतियों का निर्माण एवं उनमें होने वाला परिवर्तन कैसे होता होगा, आइए जानें। नीचे आप देखिए, प्रमुख स्थल मंडलीय प्लेटें का चित्र दिया हुआ है। चित्र को देख लीजिएगा। चित्र को देखने से ज्ञात होता है कि स्थलमंडल अनेक दृढ़ खंडों में विभाजित है। आप देखिए, एरो प्लेट की गति की दिशा एरो से है। फिर देखिए, एक लाइन और त्रिभुज के आकार का दो है दोनों साइड में, ये विनाशकारी प्लेट सीमा को दर्शाता है। ये लाइनिंग जो है निर्माणकारी प्लेट सीमा को दर्शाता है। और ये देखिए डॉट डॉट डॉट, ये अनिश्चित प्लेट सीमा को दर्शाता है। चित्र में ये सब दर्शा रहा है कि कौन सी प्लेट कहाँ पर है और किस नाम से है। तो चित्र को देखने से ज्ञात होता है कि स्थलमंडल अनेक दृढ़ खंडों में विभाजित है। इन्हें स्थलीय मंडल प्लेट कहते हैं। प्रत्येक प्लेट में महाद्वीपीय या महासागरीय अथवा दोनों प्रकार की भूपर्पटी शामिल होती है। ये प्लेटें दुर्बलता मंडल पर बहुत ही धीमी गति से तैर रही हैं। इनकी वार्षिक गति केवल कुछ मिलीमीटर होती है। प्लेट की इस गति को विवर्तनिक संचलन कहते हैं। पीले वाले भाग में आप देखिए, पीले वाले भाग में देखिए, भूपर्पटी और मैंटल का ऊपरी भाग मिलकर स्थलमंडल कहलाते हैं। इसकी मोटाई 10 से 200 किलोमीटर के बीच होती है। देखिए, जब दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं तो धरातल पर चौड़ी दरारें बन जाती हैं। इसके कारण भ्रंश घाटियों और भ्रंश पर्वतों का निर्माण होता है। जब यह गति समुद्र के नीचे होती है तो तलहटी पर लावा के जमाव से मध्य सागरीय कटकों का निर्माण होता है, जैसे मध्य अटलांटिक कटक। इसी प्रकार जब दो प्लेटें एक दूसरे के करीब आती हैं तो मोड़दार पर्वत का निर्माण होता है। हमारा हिमालय भी इसी प्रकार निर्मित हुआ है। मोड़दार पर्वत के विषय में, वलित पर्वत के विषय में आप पीछे वाले पाठ में, पाठ 2 में पढ़ चुके हैं। जब प्लेटों की यह गति समुद्र के नीचे होती है तो महासागरीय गर्त का निर्माण होता है। प्रशांत महासागर में मोरियाना गर्त इसी प्रकार बना है। अधिकतर भूकंप तथा ज्वालामुखी
विस्फोट की घटनाएं इन्हीं स्थानों पर घटित होती है। धरातल पर परिवर्तन लाने वाले बलों को हम उनकी प्रकृति के आधार पर दो वर्गों में बांटते हैं। पहला है आंतरिक बल और दूसरा है बाह्य बल। तो आइए हम आंतरिक बल के विषय में देखें। ऐसे बल जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में उत्पन्न होते हैं, यानी पृथ्वी के अंदर जो उत्पन्न होते हैं, वो आंतरिक बल कहलाते हैं। आंतरिक बल को हम दो भागों में विभाजित करते हैं। नंबर 1 दीर्घकालिक बल और नंबर 2 आकस्मिक बल। और दीर्घकालिक बल को भी हम दो भागों में बांटते हैं, बलन और भ्रंशन। और आकस्मिक बल को भी हम दो भाग में बांटते हैं, ज्वालामुखी और भूकंप। तो हम आंतरिक बल के अंतर्गत दीर्घकालिक बल के विषय में देखेंगे। देखिए, इस बल द्वारा यानी दीर्घकालिक बल द्वारा परिवर्तन इतनी धीमी गति से होते हैं कि मनुष्य को इसका आभास नहीं हो पाता। इसका प्रभाव हजारों वर्षों बाद दिखाई देता है, जैसे महाद्वीप, पर्वत, पठार, मैदान का निर्माण आदि। आप चित्र में देखिए, चित्र 3.2 में लिखा है 20 करोड़ वर्ष पहले पृथ्वी पर एक महाद्वीप था जिसे पैंजिया कहते हैं। इसके चारों ओर पैंथालसा नाम का महासागर था। ठीक। और पृथ्वी की प्लेट के खिसकाव के कारण नए नए महाद्वीपों एवं महासागरों का निर्माण हुआ और पृथ्वी वर्तमान स्वरूप में आई। पृथ्वी पर आज 7 महाद्वीप हैं। भूमि और महासागरों के विस्तार एवं आकार में अभी तक बदलाव हो रहे हैं। पृथ्वी के वर्तमान स्वरूप में आने के बाद भी प्लेटों की गति के कारण यह परिवर्तन लगातार जारी है। जैसे भारतीय प्लेट प्रति वर्ष लगभग 5 सेंटीमीटर की दर से यूरेशियाई प्लेट यानी तिब्बत के नीचे जा रही है, जिसके कारण हिमालय पर्वत लगातार ऊंचा हो रहा है। हमने देखा कि प्लेटों की गति के कारण पर्वत निर्माण करने वाले बल की उत्पत्ति होती है। यह बल दो रूपों में कार्य करता है, वलन एवं भ्रंशन। वलन, जब दो प्लेटें आमने सामने गति करती हैं तब दबाव की क्रिया होती है। इससे धरातल पर मोड़ पड़ जाते हैं और वलित पर्वतों का निर्माण होता है। चित्र में आप देखिए 3.3, ये वलित पर्वत, दोनों तरफ से दबाव, देखिए एरो का निशान बना है एक दूसरे के सामने, यानी दोनों तरफ से ये दबाव पड़ रहा है जिससे ऊपर नीचे की आकृति बन रही है। इस तरह वलित पर्वत का निर्माण होता है। मोड़ के बीच में घाटियां बनती हैं। हिमालय, आल्प्स, रॉकीज, एंडीज आदि मोड़दार यानी वलित पर्वत के प्रमुख उदाहरण हैं। उदाहरण के लिए आप एक कागज को लेकर दोनों ओर सिरे से धीरे धीरे दबाकर देखें तो पाएंगे कागज के मध्य भाग पर सिकुड़न आ जाती है। सिकुड़ने पर कागज का पहले वाला रूप बदल जाता है। इसी प्रकार पृथ्वी के ऊपर भीतरी दबाव का प्रभाव धीरे धीरे पड़ता है, जिससे हजारों वर्षों बाद बदला हुआ स्वरूप दिखाई पड़ता या दिखाई देता है। भ्रंशन, जब दो प्लेटें विपरीत दिशा में गति करती हैं तो तनाव की स्थिति उत्पन्न होती है।
इससे लंबी और गहरी दरारें पड़ जाती हैं जिसे भ्रंश कहते हैं। इन्हीं भ्रंश रेखाओं के सहारे भूपर्पटी का कुछ भाग या तो ऊपर उठ जाता है या तो नीचे धंस जाता है। ऊपर उठा हुआ भाग यानी ऊपर उठा हुआ भूभाग हॉर्स्ट या ब्लॉक पर्वत कहलाता है, जबकि नीचे धंसा हुआ भूभाग भ्रंश घाटी कहलाती है। भारत में विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत ब्लॉक पर्वत के तथा नर्मदा व ताप्ती नदियाँ भ्रंश घाटी के उदाहरण हैं। आकस्मिक बल द्वारा घटनाएं अचानक एवं त्वरित होती हैं। इनका हम पर तत्काल प्रभाव पड़ता है। ज्वालामुखी तथा भूकंप आकस्मिक बल के कारण पैदा होते हैं। इसके कारण भूपटल के ऊपर विनाशकारी परिवर्तन होते हैं। बस आज यहीं तक, आगे हम ज्वालामुखी के विषय में पढ़ेंगे। धन्यवाद। आप लोग इसको दोहरा लीजिएगा, पूरा पाठ पढ़ लीजिए। जो पहले पाठ पढ़ाया हूँ उसको भी पढ़ लीजिएगा, प्रश्नोत्तर लिख लीजिएगा, उसको याद करिए। धन्यवाद।